मोहब्बत का फुकदान हो जाता है, बदएतमादी पैदा हो जाती है, दूरियां बन जाती हैं, शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं और एक ऐसी आग भड़क उठती है रिश्तों में कि जिसको दोनों मियाँ बीवी लंबे अरसे तक सफ़र करते हैं। इनका पार्टनर इनको जितना भी यकीन दिलाए कि वो इनसे शदीद मोहब्बत करता है, लेकिन जब तक इनका अपना दिल मुतमईन नहीं होता, ये उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते। बाई नेचर ये बुरे लोग नहीं होते, बाई नेचर ये तंग करने वाले लोग नहीं होते, लेकिन चूंकि इनके अंदर इनसिक्योरिटी बन सकती है और वो इनसिक्योरिटी भी इनको मोहब्बत की तरफ ले जाती है, तो ये अपने दिमाग में सिचुएशंस को क्रिएट करते हैं। ये चाहते हैं कि इनके स्पाउस जो है वो इनकी ज़िंदगी की फिल्म में इनके बताए हुए किरदार पे अमल करें और अपने स्क्रिप्ट से बाहर कुछ भी ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हमने मोहब्बत के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स के ऊपर वीडियोस की, हमने मोहब्बत के नेगेटिव इम्पैक्ट्स के ऊपर वीडियो की और ये जो वीडियो लेके हम अब आपकी खिदमत में हाजिर हैं, ये आप ही के पूछे हुए सवालात हैं जो हमें आप अपने कमेंट्स में भेजते हैं, हमारे मैसेजेस में भेजते हैं, हमें ईमेल्स के ज़रिए मिलते हैं, हमें आपकी कॉल्स के थ्रू आपका फ़ीडबैक मिलता है। उस सारे को मद्देनज़र रखते हुए हम आपकी खिदमत में इन वीडियोस को प्लान करते हैं। अब हम टॉप 4 या टॉप 3 के ऊपर काम कर रहे थे, टॉप 4 जो है उसके ऊपर अब हम आपको बता रहे हैं 4 ऐसे स्टार जो अपनी मोहब्बत या अपनी शादी से गैर मुतमईन होते हैं, गैर मुतमईन होते हैं, गैर महफूज तसव्वुर करते हैं, अपनी पर्सनालिटियों को ढूंढ रहे होते हैं, अपने अंदर के जवाब नहीं मिल रहे होते, तो अपने स्पाउस में, अपने पार्टनर में उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। बाज़ औक़ात इस कोशिश में वो आप एक दूसरे के एतमाद को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा देते हैं, या बाज़ औक़ात वो अपने जो है मोहब्बत की इनसिक्योरिटी में, इनसिक्योरिटी की वजह नेगेटिव ही नहीं होती, मतलब इनसिक्योरिटी की वजह जो है वो पॉजिटिविटी भी होती है। बाद औक़ात मोहब्बत जो है वो उसे इतने ओवरवेल्म होते हैं, इतने ओवर जो है वो आप समझ लें कि ओवर इनके अंदर इमोशनल होते हैं कि ये अपनी मोहब्बत को पोजेशन या उसके ऊपर पोजेस करने के लिए या उसको अपनी नज़र में हर वक्त सामने रखने के लिए एक्स्ट्रा माइलेज लेते हैं, उसकी जासूसी करते हैं, उसके ऊपर जो है वो कोई दबाव बना लेते हैं या बाद औक़ात उसे अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चलाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से मोहब्बत का फुकदान हो जाता है, बदएतमादी पैदा हो जाती है, दूरियां बन जाती हैं, शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं और एक ऐसी आग भड़क उठती है रिश्तों में कि जिसको दोनों मियाँ बीवी लंबे अरसे तक सफ़र करते हैं। और अगर रिश्तों में जो है वो एतबार ही ना रहे तो फिर मसाइल होते हैं। बाद औक़ात अपने पर्सनालिटी ट्रेड्स को ढूंढते हुए ये लोग जो हैं ये गलत कदम भी उठा लेते हैं, क्योंकि ये जो इनकी पर्सनालिटी की शख्सियत होती है ना, इसका जो बेहतरीन अहाता वो जो है इल्म आदात से, एस्ट्रोलॉजी से इसे किया जाता है और इससे ये देखा जाता है कि इनके अंदर जो है इनकी टॉक्सिक नेचर जो है जिसे जहरीली तबीयत कहते हैं, वो कैसे बनती है। बाद औक़ात पॉजिटिव चीज़ों के ज़्यादा होने से भी जहरीली तबीयत बन जाती है और इस किस्म के जो लोग हैं वो अपनी जो है वो नेचर को अगर कामयाब जो अपने तरीके से उसको जो है वो केटर ना करें तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। हालांकि ये बहुत अच्छे स्टार हैं, ये जिन 4 स्टार्स का नाम लेने जा रहा हूँ ये स्टार रेटिंग में बहुत अच्छे स्टार हैं, इनकी पॉजिटिव रेटिंग्स बहुत खूबसूरत है। लेकिन हाँ, अल्लाह ने हर इंसान को पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का मजमूआ बनाया है, किसी में पॉजिटिविटी ज़्यादा, किसी में नेगेटिविटी ज़्यादा। और हम जब आपसे बात करते हैं तो हम बहुत सारी रिसर्च के बाद, बहुत सारी जो है वो रेफरेंस बुक्स को पढ़ने के बाद, बहुत सारे जायचे करने के बाद, बहुत सारे सालों की रिसर्च के बाद ये बात कर रहे होते हैं। तो इसमें
जो स्टार सबसे ज़्यादा जज्बाती होते हैं और इनसिक्योरिटी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो मोहब्बत उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है और वो इनसिक्योरिटी पैदा कर देती है। उनमें जो है वो चौथे नंबर के ऊपर स्टार है, वो कैंसर है। इनका जो रूलिंग प्लैनेट है वो इनको जो है इमोशनली बैकअप कर रहा होता है। इनके इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते हैं। ये जिससे मोहब्बत करते हैं बड़ी टूट के मोहब्बत करते हैं। लेकिन इनके साथ ये होता है कि अगर इनको मोहब्बत का जवाब जो है वो, अगर ये 100% मोहब्बत कर रहे हैं तो 99% भी आए तो ये इनसिक्योरिटी का शिकार हो जाते हैं। इनको बस इनको ये होते हैं कि अपनी महबूब को ज़रा पैम्पर करके रखें, चारों तरफ से घेर के। वो उनको मतलब समझें कि ये महबूब से ज़्यादा उसके पापा बनने की कोशिश करते हैं या मामा बनने की कोशिश करती हैं, तो जिसकी वजह से लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी आ जाती है। बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि रोमांटिक होने की वजह से ये लोग जो हैं, इनके अंदर मोहब्बत का तस्वुर एक समुंदर की तरह होता है कि जिसके अंदर एक छोटा सा जजीरा है और उस जजीरे का नाम इनका स्पाउस है, इनके हस्बैंड है या इनका पार्टनर है। तो ये मतलब उसको अपने अंदर जज़ब करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से लोग इनसे पीछे होते हैं। और जब ये पीछे होते हैं लोग इनसे, तो फिर इनकी इनसिक्योरिटी सर उठाती है। फिर ये जो है वो उसके लिए उनका जो है उसको कुछ एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं, कुछ अननेचुरल तरीक़ों से उसको फिलअप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इनकी कोशिशें बाज़ औक़ात या मोस्ट ऑफ़ द टाइम इन सिचुएशंस में इनको नुकसान देती हैं। ये हमेशा अपनी ज़िंदगी को एक फ़िल्म की तरह, एक जो है वो एक बड़ी एपिक की तरह देखते हैं और ये हमेशा अपनी ज़िंदगी फ़िल्म का मरकज़ी किरदार खुद होते हैं। तो इनके रवैये में अगर इनके पार्टनर के रवैये में छोटी मोटी भी तब्दीली आ जाए तो ये ज़रा उसको फ़ील करते हैं। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि बहुत मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं। तो ये अपने पार्टनर के ऊपर जो है ना वो फिर आंख रखने की कोशिश करते हैं, फिर एक जासूस की तरह उसका एक एक चीज़ को नोट करते हैं और फिर उसको सिर्फ नोट नहीं करते बल्कि नोटिफाई भी करवाते हैं कि ये तुमने ये किया था, ये तुमने ये किया था, और फिर इनके मामलात उलझते चले जाते हैं। अगला जो स्टार है, जो जज्बातियत और इनसिक्योरिटी जिसके अंदर बन सकती है या बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो है लियो। बहुत खूबसूरत लोग हैं, बहुत इमोशनल, बहुत अच्छे, बहुत बड़े लोग, लेकिन जैसे पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का मिलन है, तो जब इनके अंदर नेगेटिव होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये दिमाग से नहीं दिल से सोचते हैं। इनकी सोच का महवर इनकी मोहब्बत, इनके रिश्ते, इनकी चीज़ें होती हैं। अपनी मोहब्बत के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा उसको लपेट के रखने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको जो है वो अपने पैरों के नीचे रखने की कोशिश करते हैं। अपने तरफ से ये महबूब की या अपने शौहर की या अपनी बीवी की खिदमत कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो है इनके पार्टनर्स इनके इस रवैये से उकता जाते हैं, बल्कि बाद औक़ात वो झटपटा जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी चीज़ें उलझना शुरू हो जाती हैं। ये इनसिक्योरिटी जो है इनको मनफी रवैये की तरफ ले जाती है। ये बाद औक़ात गुस्सा बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, इरिटेटिव हो जाते हैं, नॉन सपोर्टिव हो जाते हैं, लेकिन अंदर से ये कुढ़ रहे होते हैं। अंदर से इनके लिए मोहब्बत के लिए इतनी आग होती है, इतनी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कुढ़ रहे होते हैं और ऐसे कुछ एक्ट कर जाते हैं जिसकी वजह से इनकी चीज़ें जो हैं वो उलझ जाती हैं। और इनको अगर हल्का सा भी कोई रेड सिग्नल मिल जाए कि इनके स्पाउस या इनके पार्टनर्स या इनके जो है वो रिश्ते में जो इनके साथ हैं, रिलेशनशिप में जो लोग हैं, वो इनको छोड़ जाएंगे, हल्का सा भी रेड सिग्नल मिल जाए तो ये उसके ऊपर इतना ज़्यादा रिएक्ट करते हैं कि वो रेड सिग्नल जो है उसके ऊपर अमल दरामद यकीनी हो जाता है। ये अपने हाथ से अपना घर जो है वो ख़राब कर लेते हैं जज्बाती होके और इनसिक्योरिटी की वजह से। छोटी छोटी चीज़ का भी बड़ा बगौर जायज़ा लेते हैं और छोटी छोटी चीज़ों को भी नोटिस करते हैं। इसके बाद इनका अपने कामों की तरफ ध्यान हट जाता है और फिर ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर फंसते चले जाते हैं। तीसरा स्टार जो इस जज्बातियत की वजह से या इनसिक्योरिटी की वजह से या ओवर रिएक्शंस की वजह से अपना घर ख़राब कर सकता है, वो है एरीज़। एरीज़ की एक सबसे बड़ी ताकत ये है कि इनका एतमाद हासिल करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जिसके ऊपर ये एतमाद कर लें या जो इनके ऊपर एतमाद कर ले, ये उसको ले के ज़रूर चलते हैं। लेकिन जब इनका एतमाद होता है ना, तो फिर इनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। फिर ये समझते हैं कि जिसके लिए हम मोहब्बत करते हैं उसको भी हमसे मोहब्बत करनी है
और ये मोहब्बत को फ़र्ज़ का दर्जा दे के और जो है वो कुछ बातें ऐसी कर जाते हैं और कुछ बातें ऐसी मुंह पे कह जाते हैं और कुछ बातें ऐसी पब्लिक में अपने स्पाउस को कह जाते हैं कि जो इनके घर को ख़राब करने का बायस बनती हैं। बाय नेचर ये बुरे लोग नहीं होते, बाय नेचर ये तंग करने वाले लोग नहीं होते, लेकिन चूंकि इनके अंदर इनसिक्योरिटी बन सकती है और वो इनसिक्योरिटी भी इनको मोहब्बत की तरफ ले जाती है, तो ये अपने दिमाग में सिचुएशंस को क्रिएट करते हैं और फिर उन सिचुएशंस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालने की कोशिश करते हैं। ये चाहते हैं कि इनके स्पाउस जो है वो इनकी ज़िंदगी की फिल्म में इनके बताए हुए किरदार पे अमल करें और अपने स्क्रिप्ट से बाहर कुछ भी ना करें। तो इसके लिए फिर ये आप बाज़ औक़ात अपने स्पाउस के ऊपर दबाव बनाते हैं और अगर इनको भिनक भी पड़ जाए कि इनके स्पाउस में या इनके पार्टनर में या कहीं कोई बेवफाई का एंगल है, तो फिर ये उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इमोशनल रिएक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल रिएक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनके हालात ठीक होने की वजह से ठीक होने की बजाय ख़राब हो जाते हैं। मुश्किल काम तो ये मतलब बाज़ औक़ात जो है वो ऐसा कर लेते हैं, या मुश्किल पसंद तो ये लोग होते ही हैं, तो ये बाज़ औक़ात अपने घर के ऊपर भी ऐसा ही कर लेते हैं। और बस ये, और इनमें मतलब अगर हम ये कहें कि ये लोग जो हैं, जितने स्टार्स का मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये सारे के सारे स्टार्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर इनकी नेगेटिविटी आए तो इनका रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और आखिरी स्टार जो सबसे ज़्यादा इसका शिकार बनता है वो है लिब्रा। लिब्रा में नेचुरल इनसिक्योरिटी पाई जाती है। लिब्रा में मोहब्बत की अटमोस्ट मिसाल होती है। लिब्रा कायनात में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोगों में शुमार होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये मोहब्बत हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और बाद औक़ात ये फ़ेक कदम या फ़ेक चीज़ें या कोई ऐसी कहानियाँ जिनका वजूद ना हो या कोई ऐसे झूठ बोल के अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाहते हैं कि जिनकी असल में हकीकत नहीं होती, तो वो इनके लिए बाज़ औक़ात मसाइल खड़ा करती हैं। ये लोग जो हैं, इनको अपनी मोहब्बत के ऊपर जो है वो एक ख़ास किस्म की इनसिक्योरिटी हमेशा से होती है। इनका पार्टनर इनको जितना भी यकीन दिलाए कि वो इनसे शदीद मोहब्बत करता है, लेकिन जब तक इनका अपना दिल मुतमईन नहीं होता, ये उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते। इसके अलावा ये अपने पार्टनर को जो है वो बड़ा एक समझ लें कि एक ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। वैसे तो ये अच्छी चीज़ है, लेकिन ये जो सटायर जो है इसमें कि इनकी ज़िंदगी का एक मोटो होता है कि जी ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। सच बोलने के लिए अगर सामने वाले को बेइज्जत भी करना पड़े तो ये बेधड़क सच बोल देते हैं और सामने वाले की इज्जत जो है वो उड़ा के रख देते हैं। अपनी तरफ से ये अच्छा काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये अच्छा काम इनके रिश्तों में जहर बन के जो है वो असर करने लगता है। इनके अगर पार्टनर में इनको कोई गलती नज़र आए तो उसको बड़े ही जो है वो खुले लफ्ज़ों में और बड़े ही ब्लंट वर्ड्स में उसको एहसास दिलाते हैं, और ये अगर बार बार एहसास ऐसा कराने की कोशिश करते हैं तो इनके रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। ये पहले से ही चूँकि इनके अंदर इनसिक्योरिटी होती है, और अगर इनके रिश्ते इस तरफ आ जाएं तो अगर इनके हालात ख़राब हो जाएं तो फिर इनको ठीक होने में बहुत टाइम लगता है, या फिर वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। ब्रेकअप जो है वो उनके लिए जो है वो हो जाता है। इनके लिए ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे काम भी कर जाते हैं कि इनको रिग्रेट होता है। इनकी ज़िंदगी में कुछ मामलात ख़ास तौर पे मोहब्बत के हवालों से पछतावे का या रिग्रेट का एंगल जो है वो बड़ा मज़बूत तरीके से मौजूद रहता है। नाज़रीन, ये जो 4 स्टार जिनका हमने ज़िक्र किया है, ये मोहब्बत के हवालों से इंसिक्योरिटी करते हैं। इनको अपनी इंसिक्योरिटी के ऊपर काबू पाने की अशद ज़रूरत है। अगर ये अपनी इंसिक्योरिटीज़ के ऊपर काबू पा लें तो इनके रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं। इनके अंदर अल्लाह ने मोहब्बत का बड़ा शानदार जज्बा रखा है, लेकिन इनके अंदर जो नेगेटिविटी होती है या जज्बातियत होती है या जो है वो पोजेशन, यानी अपने रिश्तों को अपने पोजेशन में, अपने कब्ज़े में रखने की जो कोशिशें होती हैं, वो इनके रिश्तों को नुकसान पहुंचाती हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि एतदाल सबसे अच्छी राह है। मोहब्बत में जैसे ही ये बेएतदाली होती है तो रिश्ते ख़राब होना शुरू हो जाते हैं।
नाज़रीन, हमें इस बात का जो है वो इंतज़ार रहेगा कि आप हमें ज़रूर बताएं कि आपके इस टॉपिक के बारे में क्या ख़यालात हैं। हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा और इस चैनल को जो है वो प्रमोट भी कीजिएगा, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जो लोग नए आए हैं वो कर लें, और ताकि हम और आप जो है वो एक लंबे अरसे तक इसी तरह आगे साथ साथ बढ़ते रहें। नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, से इस्लाम जी दे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और मौज करते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।